जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने बढ़ रही कुव्यवस्था को लेकर प्रचार को हटाने के लिए जमकर किया हंगामा। बता दें, सिंहेश्वर प्रखंड स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने कुव्यवस्था को लेकर प्रचार सियाराम मंडल को हटाने के लिए जमकर हंगामा किया। इस दौरान छात्रों ने विद्यालय परिसर में हंगामा के दौरान जमकर पत्थरबाजी की। सुबह भी सुपौल के प्रिंसिपल भी छात्रों को समझाने का सफल प्रयास किया। घटना की सूचना पर एसडीओ धीरज कुमार सिन्हा ने विद्यालय पहुंचकर छात्रों से बातचीत का प्रयास किया और रह रहकर छात्रों का भद्रता का परिचय देते रहा और प्रिंसिपल को हटाने की मांग करता रहा। वहीं छात्रों ने प्रिंसिपल को यहां से हटाकर सुपौल नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल अवधेश झा को यहां लाने की मांग की। इस दौरान छात्रों ने 16 समस्याओं का एक सूची दिया, जिसमें कहा कि प्रिंसिपल सर का व्यवहार छात्र, शिक्षक और अभिभावक किसी के लिए अच्छा नहीं रहता है। उसका एक उदाहरण भी देते हुए कहा कि ओएस सर दिल के मरीज है। ड्यूटी के दौरान इतना टॉर्चर किया गया कि उनकी मृत्यु हो गई। मेस के खाना का टेंडर नहीं होने का बहाना बनाकर जानवरों जैसा खाना दिया जाता है। 1 माह पहले बोला गया कि 5 से 10 दिन में टेंडर पास हो जाएगा, लेकिन 1 माह बाद भी टेंडर नहीं हुआ है। समर वेकेशन के बाद हम लोगों को कोई सुविधा नहीं उपलब्ध कराया गया है। विद्यालय में धोबी और नाई भी नहीं है। छात्रों ने निरीक्षण के लिए अपने आने वाले पदाधिकारी को पैसा खिलाकर चुप कराया जाता है, जिसके कारण कोई भी पदाधिकारी छात्रों की समस्या सुनने को तैयार नहीं होते हैं। वर्ग 10 और 11 और 12 में उच्च कोटि के शिक्षक नहीं है। किसी भी विषय का प्रैक्टिकल नहीं किया जाता है। सीनियर मुद्दा उठाते हैं तो उसे टारगेट किया जाता है। विद्यालय की साफ सफाई पर 10 लाख खर्चा किया जाता है, लेकिन साफ सफाई नहीं होती है। छात्रों ने कहा कि बिना बताए शनिवार को घर चले जाते हैं सर, सोमवार को आते हैं। विद्यालय का फंड विद्यालय में इस्तेमाल नहीं होता है। 11 और 12 के बच्चों को घर नहीं भेजा जाए। वहीं इस बाबत प्रचार सियाराम मंडल ने कहा कि शाम में हॉस्टल में छात्र के पास से मोबाइल पकड़ा है, जिसके कारण छात्र हंगामा कर रहे हैं। विद्यालय में सख्ती के बावजूद बराबर छात्रों के पास मोबाइल रहता है और रात में 2-2 बजे तक मोबाइल पर छात्र गंदी चीजें देखता है। मोबाइल के कारण छात्रों ने रात में विद्यालय परिसर में पत्थरबाजी तक की, जिसके कारण कई घरों के शीशे टूट गए। बहुत सामान का नुकसान हुआ। कई समस्याएं हैं, जिसका समाधान जल्द ही कर लिया जाएगा। छात्रों का अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। मौके पर एसडीओ धीरज कुमार, सीओ आदर्श गौतम, थाना अरुण कुमार, एएसआई रामेश्वर साफी, कमांडो अविनाश कुमार सहित विद्यालय कर्मी और छात्र मौजूद थे। छात्रों ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर रात से ही हड़ताल पर है। क्या मामला है? कल एक बच्चे का मोबाइल क्लासरूम में पकड़ा गया था जी। मैं क्लास इंस्पेक्शन करने गया तो इंग्लिश टीचर नहीं आई। उसका क्लास इंस्पेक्शन के दौरान बच्चा टेबल पे मोबाइल लेके था और उसमें मैंने उस मोबाइल को पकड़ लिया। तो बच्चा बहुत देर से मुझे मांगा। मैं बोला मोबाइल अभी आपको मैं रिटर्न नहीं करूँगा, इस पर हम लोग विचार विमर्श करके तब आपको बाद में बताएंगे। पहले तो मैं बोला कि मोबाइल आपको कई बार अनाउंस किया गया है कि मोबाइल नहीं रखना है, तो आप लोगों को नहीं रखना चाहिए। यदि मोबाइल देना भी होगा तो विचार विमर्श करके आपको बाद में देंगे और आपके पेरेंट्स को देंगे, आपको तो नहीं देंगे। बहुत जीत किया, वो हमने मना कर दिया। दूसरा, एक लड़का का मोबाइल पहले से जमा था, उसके पिताजी आए थे, तो मैं बोला कि अभी मोबाइल पर हम लोग अभी आपको रिटर्न नहीं करेंगे। तब तक वो बच्चा बहुत बदतमीजी किया यहाँ पर प्रिंसिपल चैम्बर में ही, और भी टीचर थे साथ में। आप क्यों नहीं मोबाइल दीजिएगा, आपको मोबाइल देना पड़ेगा, कैसे नहीं दीजिएगा। थोड़ा सा बहुत एग्रेसिव था वो, तो उसको मैंने 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। और उसके पिताजी को बोला कि जब आपके सामने में बच्चा ऐसा कर रहा है तो आपके परोक्ष में कैसे कंट्रोल में रहेगा। तो पेरेंट्स उनको बोले कि ठीक है सर, मैं इसको घर लेके चला जाता हूँ। वो लेके चले गए। तो सर मोबाइल हमको दे दीजिएगा। बोले ठीक है, आप आइए, इसके बाद जब आप आइएगा तो मोबाइल आपको दे देंगे। ये बात हुई। यही बात बच्चों में मैसेज करके उसको भड़काया गया। बच्चे आपस में कि यार मोबाइल सर पकड़ रहे हैं, और मोबाइल बच्चों की बहुत बड़ी कमजोरी है। समिति के नियमानुकूल बच्चों को मोबाइल विद्यालय में नहीं रखना है। और एटलीस्ट जब विद्यालय में बच्चे पढ़ने आते हैं एकेडमिक ब्लॉक में, यदि हमारे सामने मोबाइल दिखेगा तो उसको पकड़ना नहीं, ये उचित भी नहीं है। तो इस तरह से मोबाइल के इसी कारण बच्चों में अनरेस्ट का पोजीशन रात में आए। वो खाना खाने नहीं आए। हमारे सारे शिक्षक गए, उसके बाद वो पत्थर उत्थर फेंकने लगे, लाइट बंद कर दिए। रात के 12:30 बजे एक शिक्षक हैं, हॉस्टल में ही रहते हैं, वार्डन हैं हरे राम सर, उनके क्वार्टर पे पहले अटैक किया। 2 बार उनके क्वार्टर पे अटैक किया। और उसके बाद सोने के क्रम में, मैं सोने वाला ही था उस समय, 12:30 के लगभग में मेरे क्वार्टर पे भी लगभग 40 बच्चे आए और एक साथ पत्थर फेंक करके उसके बाद वो वहाँ से भाग गए। उसके बाद हमने एसडीएम साहब को कॉल लगाया, थाना कॉल किया, वीडियो साहब को कॉल किया, सीओ साहब आए भी, रुके कुछ देर, और सुबह में फिर डीडीसी साहब को कॉल किए। पूरे प्रशासन के लोगों को सूचना दिए। सब लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं। एसडीएम साहब, छात्रों से बात की गई। जहाँ तक शिक्षक का सवाल है, बच्चों ने कुछ मांगे रखी है। फिजिक्स टीचर उनका रिटायर करने के बाद हमने शिक्षक के लिए लगातार प्रयास किया है, लेकिन शिक्षक लाने का एक सिस्टम है हमारे यहाँ
कि कुछ स्कूलों को सेंटर बना दिया गया और उस स्कूल से हमें शिक्षक लेना होता है। जी। बिहार के लिए नालंदा सेंटर था, नालंदा में पीजीटी फिजिक्स का लिस्ट एग्जॉस्ट हो गया, मतलब समाप्त हो गया। तो फिर हमको रांची से लेना था, रांची से फिर हमने लिस्ट लिया, फिर एक टीचर दिया गया, वो टीचर बोले हम नहीं ज्वाइन करेंगे। फिर एक दूसरे टीचर का नाम अभी आया है 2 दिन पहले, उनसे मैं अभी भी बात किया हूँ, वो बोल रहे कि मैं अगस्त में ज्वाइन करूँगा, तब तक के लिए सर हमको छूट दिया जाए। तो यह रिटायरमेंट के बाद ये तीसरा टीचर होगा जो अभी तक यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। तो टीचर को लाने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन है। इकोनॉमिक्स टीचर के लिए परमानेंट टीचर का नाम आया था, तो वो बोली कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगी, उसको दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब कर रही है। तो बाकी टीचर के लिए उसका नाम आया हुआ है इकोनॉमिक्स के लिए, कॉन्टैक्ट टीचर, उसको हम ले आएंगे। और छोटी मोटी जो सुविधाएं हैं उनको हम लोग बहाल करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया में विलम्ब हुई है, इसके कारण कुछ असुविधाएं हैं। अभी डीएम साहब का सिग्नेचर हो चुका है, सुपौल और सहरसा से हम लोग मेल करके लिस्ट मंगा रहे हैं, उसके आधार पर फिर पूरे सामान की परचेजिंग हो जाएगी और 1-2 दिन में ये सारी प्रक्रिया लोग पूर्ण कर लेंगे। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ तो 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात में खाने के बाद।